हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी। आप सभी का मेरे चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ। इसमें यूनिट 3 चैप्टर 4 के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। यह चैप्टर हंटर कमीशन से संबंधित है और ये क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा हंटर कमीशन के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। हंटर कमीशन का गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ था, सन 1882 में हुआ था। हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। अच्छा, इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो विलियम हंटर थे, तो उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम भी हंटर रखा गया। अब इस आयोग को हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ ये प्रश्न है, आइए देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि तुम्हारे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आइए, पहला प्रश्न, सन 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, इसमें 4 ब्रिटिश गवर्नर्स के नाम हैं, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड रिपन, सर विलियम हंटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, सर विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन को सामान्यतः कहते हैं? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, दूसरा रेलिए आयोग, तीसरा भारतीय शिक्षा आयोग और चौथा है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हंटर कमीशन को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 किस गवर्नर जनरल के काल में गठित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के, मतलब उस समय कौन सा यहाँ पर गवर्नर जनरल था जिसके टाइम में इसको बनाया गया था? पहला है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपिन। उस समय जो थे लॉर्ड रिपिन भारत के गवर्नर जनरल थे, जिस समय भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात हंटर कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1872 में, सन 1875 में, सन 1882 में और सन 1892 में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सन 1882 में, 3 फरवरी 1882 में। हंटर आयोग की जांच का प्रमुख आधार था? पहला ऑप्शन सन 1854 का आदेश पत्र, दूसरा है सन 1804 का अधिनियम, और तीसरा ऑप्शन है इसमें सन 1813 का आज्ञा पत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही ऑप्शन आएगा वो सबसे पहले वाला सन 1854 का आदेश पत्र बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था व प्रोत्साहन
और स्त्री शिक्षा व पर बल व प्रोत्साहन या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था वो उपरोक्त सभी। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया, देसी भाषाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया, आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था को भी प्रोत्साहन दिया और स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया और उसको भी प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अब हंटर कमीशन में जो भी सुझाव पारित किए गए उसमें किस भाषा को महत्व प्रदान किया गया, हिंदी, अंग्रेजी, मातृभाषा या कोई नहीं। तो इसमें मातृभाषा को महत्व दिया गया या शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ये कहा गया कि हम बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में मुस्लिम शिक्षा पर बल दिया गया था या नहीं। पहला ऑप्शन मुस्लिम शिक्षा पर बल दिया गया था, दूसरा मुस्लिम शिक्षा पर बल नहीं दिया गया था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मुस्लिम शिक्षा पर बल दिया गया था। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की थी और हंटर आयोग में जो भी सुझाव थे वो मुस्लिम शिक्षा से पर बल देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए रखे गए थे। अगला प्रश्न है इसमें, हंटर आयोग के अंतर्गत अन्य सुझावों में और किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया था। अन्य सुझाव कौन से थे, मतलब ये तो सारे थे ही, इनके अलावा जो और सुझाव थे वो क्या थे। हंटर आयोग के अंतर्गत अन्य सुझावों में हरिजन शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया तथा आदिवासी शिक्षा पर बल देने का सुझाव प्रस्तुत किया। अर्थात सभी के साथ साथ इन्होंने हरिजन शिक्षा, आदिवासी शिक्षा पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए कि इनके लिए भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन का गठन क्यों किया गया था। 1853 का आज्ञा पत्र की समीक्षा करने के लिए, अर्थात जो कुछ वुड डिस्पैच वुड का आज्ञा पत्र था, उस आज्ञा पत्र में जो भी सुझाव दिए गए थे, वुड के आज्ञा पत्र में भी शिक्षा से ही संबंधित सुझाव प्रदान किए गए थे। तो वुड के आज्ञा पत्र में जो भी सुझाव थे उनसे संबंधित दिए गए थे जांच करना और उनकी कमियों को दूर करना। इस करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। मतलब इस आयोग का मुख्य कार्य जो था वो ये था कि वुड का जो डिस्पैच था, आज्ञा पत्र था, उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो पूर्ण तरीके से लागू हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जांच करना, इन सारी जो भी उसकी कमियां थी उनको देखना इस आयोग का मुख्य कार्य था। इसीलिए इस आयोग का गठन किया गया था, जिससे कि उसकी कमियों को ध्यान में रखते हुए उन कमियों को पूरा किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट हैं और हंटर कमीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताए हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहें और तुम्हें परीक्षा के लिए अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें मैं प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।